क्या था इसका जनित में जारी जो नाम रखा गया, क्या इसमें क्या आपके पीछे आइडिया रहे, क्या थिंक रही आपकी? एक्चुअली ना जब हमने ये फिल्म स्टार्ट की थी तब टाइटल हमने फिल्म का लिटिल अम्ब्रेला सोचा था, बट जैसे ही फिल्म बनती गई, जैसे हमने राइटिंग की, ये पूरी फिल्म एक पूरे परिवार को साथ लेके उनके नज़रिए से जो लड़की कॉन्डम बेचती है वो परिवार का एक हिस्सा है और वो परिवार का भी पूरा निभाती है और अपना जॉब भी पूरा निभाती है। तो आई थिंक वो जो एक आइडिया थी कि हमने जनता को एक साथ ले लिया है, अब ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं बची है, ये पूरे परिवार की कहानी बन गई है। और ये टाइटल का आइडिया और जहाँ से ये पिक किया है वो तो राज सर ने पिक किया है, बट द फैक्ट कि हम बेसिकली सिर्फ इस टॉपिक पे नहीं, हम और टॉपिक पे भी कुछ बोलना चाहते हैं। इसलिए फिल्म स्टार्ट पहला अनाउंसमेंट ही आया था कि जनित के जारी के फ्रेंचाइज आएंगे। तो जैसे ही गवर्नमेंट कुछ ना कुछ बातें जनित में जारी करती है, वैसे हम भी इस फिल्म के माध्यम से कुछ ना कुछ जनित में जारी करना चाहेंगे। ये पहला टॉपिक है, आगे देखते क्या होता है। ये जितना आपने ट्रेलर में आपकी जितनी बोल्डनेस दिखी है और जितना दबंगता के साथ आपने डायलॉग किया है, रियल लाइफ में आपकी दबंगता कितनी है? सर मतलब आई थिंक सबसे पहले कॉन्वर्सेशन कॉन्डम का, सेक्सुअल एजुकेशन का, प्रोटेक्शन का मैंने घर पे मम्मी पापा और दादी के साथ ही किया है। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ बॉम्बे में, और ऐसी कोई बात नहीं है जो मेरे घर में खुल के नहीं हो सकती। आई एम द ओनली डॉटर ऑफ द हाउस, एंड उस नज़रिए से उनको बहुत डर है क्योंकि मैं एक एक्ट्रेस भी हूँ। हमारे शूटिंग के टाइमिंग्स बहुत ऑफ होते हैं, हमारी ट्रैवल बहुत होती है, हर जगह मैं मोस्टली अकेले होती हूँ, मॉम एंड डैड नहीं होते, बाकी लोग होते हैं, तो उनको डर बहुत रहता है। बट आई थिंक मेरे घर में सबसे प्रोग्रेसिव थॉट ये था कि डर को मिटाए कैसे, ओपन कॉन्वर्सेशन करके, खुले में बात करके, लड़की कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, उसका क्या थॉट प्रोसेस है, क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, ये सब ओपनली बैठ के कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में अगर डिस्कस करो, बात करो, तो पेरेंट्स को भी समझ आता है और उससे एक ओपन कम्युनिकेशन रहता है जहाँ कुछ भी हो आपको सबसे पहले पता चलेगा। तो मेरे घर से ही मेरा अपब्रिंगिंग वैसा ही रहा है कि दबंग तो नहीं, बट आई कैन टेल यू ऑनेस्ट और क्लियर मैं पहले से रही हूँ, और उसका श्रेय तो माँ बाप पे ही जाता है, उन्होंने कराया है। सर ये बहुत मॉडर्स्ट हो रहे हैं, इनसे दबंग व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा है। चुलबुल पांडे का इनसे दबंग। इसी साथ एक नया इसी सवाल उठता है कि आपने नाम भी कमा लिया, देश में आपकी पहचान भी हुई, नाम कमाने के बाद में व्यक्ति पॉलिटिक्स में आने की सोचता है, तो आप कब आ रही है पॉलिटिक्स में? सर मुझे पॉलिटिक्स कुछ नहीं आता, मैं बहुत क्लियर हूँ, बहुत स्ट्रेट माइंडेड हूँ, मुझे समझ ही नहीं आएगा करना क्या है, कैसे करना है, बट अभी एक्टर का सपना देखा है, वो भी धीरे धीरे पूरा हो रहा है, वो एक बार पूरा हो जाए तो मैं एक नया सपना देखना शुरू करूंगी और तब शायद उस पाथ में चल पड़ूंगी, क्या पता है सर। सोच सकते हैं, सोच सब कुछ सकते हैं, क्यों नहीं। देना भैया माइक, देना माइक देना। चंदेरी के, हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी। तो यहाँ वहाँ वास्तव में आपने अपनी लाइफ में अभी तक किसी लड़की को कॉन्डम बेचते हुए देखा है क्या? सर पहली बार मैंने चंदेरी की गलियों में खुद कॉन्डम बेचा है। आपने बेचा है? नहीं, और आपको मैं बता नहीं सकती, नहीं मैं एक्चुअली नहीं बना रही हूँ। हमारा जो क्राउड था, जो लोग गलियों में इकट्ठा हो जाते थे देख के कि शूटिंग चल रही है, उनके सामने खड़े होकर मैंने लिटिल अम्ब्रेला, भाई और बहनों कॉन्डम पहनो, हर मर्द की ताकत, हर मर्द का आत्मविश्वास, लिटिल अम्ब्रेला, ये चीखा है मैंने गलियों में। और कितना भी आप कह लो, सबकी रिएक्शन सबके चेहरों पे दिख गया मुझे, सर जी हंस रहे हैं वहाँ खड़े होके, तो मतलब ये रिएक्शन मैंने लाइव देखे। कुछ कमेंट्स पास करते हैं, कुछ हंसते हैं, कुछ बोल भी देते हैं, कुछ शर्मा भी जाते हैं, वो सब मैंने लाइव होते हुए देखा है। एंड आई थिंक मेरी हिम्मत और मेरा खुद का विश्वास इस फिल्म पे एक्चुअली करते हुए ही हुआ है कि बात बॉम्बे शहर में ठीक है ना, आपको ये सोचना कि नहीं ठीक है कॉन्डम इसमें क्या बड़ी बात है, बट जब उन गलियों में आप घूम के कॉन्डम बोलते और 4 लोग घूम के आपको देखते कि क्या बोल दिया, तब समझ में आता है कि हम कहाँ जी रहे और कहाँ नहीं जी। मेडिकल स्टोर वाले बनना चाहते हैं। आपने कहा कि लोग देख रहे हैं, लेकिन ये जब जाएंगे तो रात को मेडिकल स्टोर पे आज भी ये स्थिति है, ओपनली नहीं बोल सकते, कॉन्डम दे दो, और कॉन्डम स्टॉक कीपर भी उसको रैपर में पैक करके देता है। जी पता है सर इसका, तो ये एक जगह टिक के बैठ गया ना यार। तो इस फिल्म आपने छोरी से बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है, इस मूवी से आपको क्या मैसेज जा रहा है? मैं एक्चुअली पता मुझे जो लगता है प्रॉब्लम ये है कि हम कॉन्डम क्यों नहीं बोल पाते खुल के, क्योंकि जब भी कोई कॉन्डम बोलता है तो लोगों के दिमाग में सिर्फ सेक्स आता है, जबकि हम ये कहना चाहते हैं कि कॉन्डम बोलने से दिमाग में प्रोटेक्शन आना चाहिए, कि एक सुरक्षा की चीज है। सेक्स तो वैसे भी आप करने वाले हो ना, इसे तुम्हारी आबादी इतनी है, तो उसको तो रोकने के लिए
ना ही हम आपसे कह रहे कि रुको, हम आपसे कह रहे प्रोटेक्शन यूज करके करो, नॉट जस्ट आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए भी बहुत जरूरी है। तो अगर ये बात समझ आ जाए तो फिर कल से लोग कॉन्डम बोलने से शर्माएंगे नहीं शायद। अभी से नहीं शर्माएंगे, एक के बाद विवाद है। आप ज्यादातर मीडिया में He's such a bold person, हाँ? सर अभी सर एक तो मैं ट्रोलर्स को ट्रोलर्स बोलूंगी नहीं, आपने बोला इसलिए मैं जवाब उसका जवाब देती। इंसान है, उनके ओपिनियंस है वो दे देते हैं, मैं सुन लेती हूँ। उनको डील करने का मेरा एक ही हमेशा से रहा है, या तो मैं पलट के जवाब दे दूँ या मैं सुनूँ ही नहीं, पढ़ूँ ही नहीं। अब तक मैं सुन नहीं रही थी, पढ़ नहीं रही थी, बिकॉज मेरे पास सच में वक्त नहीं था। बट इस फिल्म पे जितने कमेंट्स आए हैं मेरे, मुझे जब पहले लुक आया था उससे मेरी फैमिली अफेक्ट हुई थी, मेरे रिश्तेदार अफेक्ट हुए थे। तो पहली बार मैंने जवाब दिया और मैंने जवाब देते वीडियो डाला, जिसको बहुत लोगों ने सपोर्ट किया है, को एक्टर्स एंड पहली बार मैंने उनको कुछ बोला है रिटर्न में। तो अब मुझे ऐसे लगता है कि वो भी एक ओपिनियन देते, मैं भी अपना ओपिनियन देती हूँ, तो बराबर हो गया। तो क्या लगता है ट्रेन चलेगा? पहले अक्षय कुमार ने सेनेटरी नैपकिन पे थे, आयुष्मान ने, अब उसके बाद में वहाँ सर अब आपने बहुत बड़े नाम लिए मैं तो बस शुरू कर रही हूँ, और ये शुरुआत और ये स्टेप राज, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, को एक्टर्स के बिना नहीं लिया जाएगा। बिकॉज अगर वो राजी नहीं होगी पिक्चर बनाने के लिए, तो मैं करना भी चाहूँ तो मैं अकेले बैठ के अपनी घर में तो पिक्चर नहीं बना सकती। तो सबका ही साथ है, एंड आई होप कि बाकी लोग भी आई थिंक ये स्टेप ले पाए और पिक्चरें बने। नाम आदरणीय, काम आदरणीय जरूरी भी जरूरत भी। उसके अलावा मर्दों के लिए शायद ये एक जरूरत हो सकती है, पर हम औरतों के लिए ये जरूरी ही है। तो मर्द इस्तेमाल करे ना करे, औरत को इसकी पहल करनी है, औरत को इसकी मांग करनी है, और हर औरत को इसका इस्तेमाल करना है। आपको एक कहानी में ससुराल में एक्सेप्ट कर लिया? अब सब हम भी बताएं, आप पिक्चर बंदे को ये देख रहे हैं, आपको पिक्चर देखना पड़ेगा। But Nusrat, you never cease to, मतलब you always cease to amaze us with such good content. You always prove yourself with your acting. But now I guess ma'am is having a question there. Yes, yes, please do. Yeah, hello. First of all, welcome to Jaipur. जैसा आप अपने वापसी का आपका स्वागत है. And Nusrat, first of all, how is your leg? Surviving. Okay. अच्छा, my question is very similar to what you asked because Bollywood और जो सिनेमा है, it's basically setting a trend जहाँ पे लोग जो नॉर्मल लोग हैं उस ट्रेंड को फॉलो करते हैं एक सोशल मैसेज के साथ, लाइक क्योंकि डोनट के जो चीज छुपी रहती थी बंद पर्दों के पीछे थी उसे सामने लाए, फैटमैन गेम उसे सामने लेकर आए, नाउ दिस जनहित में जारी। तो ये जो ट्रेंड है कब तक लोग इसे अपने दिमाग में रखते हैं और कब भूल जाते हैं और वापस वो एक सोशल टैबू बन जाता है, उस पर व्हाट इज योर थॉट्स एंड कैसे फिल्म मेकर्स को आगे आना चाहिए इस टाइप के सोशल टैबूज को नॉर्मली लाइफ में लाने के लिए, स्पेशली अगर फिल्म बन भी जाए उसके बाद भी एक मुहिम जारी रखें कि वो डाई डाउन ना हो जाए। नहीं, आपका सवाल एकदम करेक्ट है, और ऑनेस्टली ना ये फिल्म बनाते बनाते नॉट जस्ट मेरा बट अ लॉट ऑफ पीपल का डर यही था कि हमने कोशिश तो की है, बट अब जनता कितना इससे एक्चुअली रख के बदलाव ला पाएगी ये हम में से कोई प्रिडिक्ट कर नहीं सकता। I just feel as a film industry, as actors, if we have a chance to impact them, मतलब हमारे हेयर स्टाइल्स, हमारे कपड़े ट्रेंड करते हैं पता नहीं कब तक, लोग हेयर स्टाइल बना के रखते हैं सालों तक, कपड़े खरीदते हैं, डायलॉग्स कितने पॉपुलर होते हैं, तो if we have that kind of impact on audiences, let's use it for something good also. And if अगर रह गई आप पे बात, मतलब मुझे अभी भी मुन्ना भाई का एक झप्पी दे दो यार, खत्म करो, अभी भी याद है, एंड आई एम श्योर कि वो बात बहुत लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल में बना दी थी, बट वो मुन्ना भाई से बनी थी, हम जनहित से कुछ और बनाना चाह रहे हैं, अगर वो बन गई तो क्या बात है, नहीं बनी तो वी नीड मोर फिल्म्स लाइक दिस। आई डोंट थिंक, वही तो मैं कह रही हूँ, एक बार बोलने से ये होने नहीं वाला है, तो जितनी बार बोलना पड़ेगा बोलेंगे यार, व्हाई नॉट। मैं नहीं, मेरे बाद कोई बोलेगा, मेरे से आगे कोई बोलेगा, बट बोलना चाहिए, दैट शुड हैपन। थैंक यू। नुसरत, इसमें गवर्नमेंट ने भी काफी एक बार माइक देना कोशिश की है, लेकिन मालिका। मशीनें तक लगाई है तो लोग मशीनें तक उठा ले गए, रेड लाइट एरिया में फ्री में इसको बांटा गया है, लेकिन लोगों ने फिर भी एक्सेप्ट नहीं किया। ये जो अभियान चलाया जाता है वो तब जाता है। मैं समझ रही मूवी आ रही है, अब कितनी लड़कियां क्या वास्तव में बेच सकती है कॉन्डम? कोशिश वही है, बिकॉज अगर आप देखें ना कि ह्यूमर के थ्रू एक बात बोलना बहुत आसान हो जाता है,
तो बड़ी से बड़ी बात आप हंसा के कह सकते हैं। शायद किसी को हंसते हंसते समझ आ जाए, और शायद हंसते हंसते उसकी आदत बदल जाए, और शायद हंसते हंसते आज वो एक केमिस्ट शॉप में जाए जहाँ वो केमिस्ट जो सेल्समैन है उसने भी जन्नत देखी हो और वो भी हंसते बोलेगा हाँ कॉन्डम चाहिए ना, ले लो। शायद ये हो जाए। मतलब एक कोशिश ही तो है। अब इसका रिजल्ट आई होप पॉजिटिव ही आए, बट हम कोशिश तो कर रहे हैं। नुसरत, 2 सवाल मेरे। अच्छा, एक होली का गाना डाला है। पहला सवाल, 1 मिनट आपका सर बहुत सारे सवाल ये हो गए। मेरा भी एक सवाल आप ही आप करेंगे। Yes, you should give each other the equal chances to answer. तो मैं जवाब दे दूंगी जी, आपको। मेरा भी सवाल ये है। हाँ जी। नुसरत, पहला सवाल ये है, तो आप दोनों में से अच्छा आप पूछ लें, मैं डॉक्टर सर आप वेट कर लेंगे, वो पूछ लें, क्या करेंगे? जी हाँ, मैं धैर्य रखूंगा। धैर्य। मैं डॉक्टर इस्माइल, अवाम इंडिया चैनल से। हाँ जी। नुसरत, ये बताइए कि अभी आप बॉलीवुड में बहुत उरूज पर हैं, आने वाले वक्त में साउथ इंडिया फिल्म भी करने के मूड में है, पहला। दूसरा सवाल ये है कि आजकल लोग बॉलीवुड की फिल्मों को कम तरजीह देते हैं बनिस्बत की साउथ इंडियन फिल्म। क्या वजह है कि साउथ इंडियन फिल्म्स को इतना माइलेज मिल जाता है जितना कि बॉलीवुड को नहीं मिलता? सर अब इसका जवाब तो ऑडियंसेस ही बेटर दे पाएंगी। मैं फिल्म किस लैंग्वेज में करूँ वो फिल्म पे डिपेंड करता है कि मुझे फिल्म कितनी पसंद है, किस लैंग्वेज की है, वो बाद में सोचूंगी मैं। आई डोंट थिंक एज एन एक्टर हम इतना डिफरेंशिएट करते हैं कि साउथ की फिल्म है या बॉलीवुड की फिल्म है। अगर साउथ की फिल्म इंटरेस्टिंग और अच्छी लगी तो वो भी कर सकते हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट साउथ, आई एम ओपन टू डूइंग अ गुजराती, मराठी, एनी लैंग्वेज फिल्म, मुझे फिल्म पसंद आनी चाहिए। बट ऑडियंसेस का माइंडसेट किस तरफ जा रहा है ये तो ऑडियंस ही बता सकती है। बट द फैक्ट कि साउथ की फिल्मों ने इतना बिजनेस किया है लेटली, शायद दैट्स व्हाट दे आर लाइकिंग, मे बी दैट्स व्हाट दे वांट। वो जो एक उनका इमोशनल क्वोशंट है, उनका जो ग्रैंडर है, उनका जो एक बड़ा सा विजन है, जो देख के हम भी ऐसा कहते हैं कि क्या शूट किया है। सो जो अप्रिशिएट करने वाली चीज़ें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। उससे इंस्पायर होके शायद हम भी कुछ ऐसा बनाएं ताकि हमारी एक हिंदी फिल्म साउथ में रिलीज हो एंड शायद वहाँ हमारी फिल्म ज़्यादा बिजनेस करे। Why not aspire to go that way? Why have a conversation of always comparison? उससे थोड़ा बेटर सोचते हैं।